हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन था दैट इज अबाउट एसनेशन। कुछ इस तरह की स्पेलिंग आ रही है नहीं। और इसमें पहला पार्ट था कि नो टू वोवेल्स आर कंसेक्यूटिव। तो पहले तो इस तरह के केसेस में हमेशा कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स को अलग कर लीजिए, समझ में आएगा, और देख लीजिए कि कौन कितने हैं। जैसे करके दिखा रहा हूँ वैसे अगर करिएगा तो गलती होने के चांसेस कम है। बाकी तो सब बढ़िया। तो ए की संख्या 3 है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स पे बात हो रही है तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ऐसे कर सकते हैं। और एस 4 है और आई तो हो गया, एन 2 है, टी भी है शायद। तो 3 3 6 काउंट कर लीजिएगा हमेशा, 9 4 3, नहीं तो सब बार गड़बड़ हो सकता है। 3 2 5 1 6 4 10 2 12 1 13, तो कुल मिला के देखो सब तरफ सेट हो गया। तो इस तरीके से काउंटिंग जरूर अल्फ़ाबेट की कर लीजिएगा इस तरह के सवालों में, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो पहले बोला कि नो टू वॉवल्स आर कंसेक्यूटिव, मतलब वॉवल्स कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी वॉवल्स हैं ये सब सेपरेटेड होने चाहिए। ये सब सेपरेटेड होने चाहिए। तो सबसे पहले ऑब्वियस आते पहले पार्ट में हम किसको जमाएंगे, कॉन्सोनेंट्स को। तो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 7। तो कॉन्सोनेंट्स को जब आप सातों को जमाइएगा, 3 4 5 6 7, तो जैसे ही सातों को जमाइएगा तो आपके पास कितने गैप्स आ जाएंगे, शायद 7 ही है ना, 4 2 6 1 7। तो नो टू वोवेल्स और कंसेक्यूटिव बोल रहा है, राइट। तो अगर नो टू वोवेल्स और कंसेक्यूटिव तो हम लोग बोलेंगे कि 7 के बाद हमारे पास ये शायद पोजीशंस होंगे किसके लिए, वॉवल्स के लिए, जहाँ पे नो टू वॉवल्स और कंसेक्यूटिव वाला फंडा हुआ। लेकिन ये जो 7 कॉन्सोनेंट है उनको जमाने का तरीका क्या होगा, 7 फैक्टोरियल, 4 एस अलाइक हैं तो 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 अलाइक एस और 2 अलाइक एन इन टू। अब ये जो वॉवल्स हैं ये इन 8 में से किन्हीं भी 6 पोजीशंस में आ सकती हैं, तो 8 से 6 इन टू। अब इन 6 पोजीशंस पे इन वॉवल्स का अरेंजमेंट, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, देख लीजिए एक बार। तो आई होप दिस विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, राइट। जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, एस आर सेपरेटेड नो टू एस आर टुगेदर। मतलब अब आपको सिर्फ एस को अलग करना है, तो एस को अलग कर लिया है तो ये 4 हट गए। तो बचे हुए 9 को जमा सकते हैं कितनी तरीके से, 9 फैक्टोरियल, बचे हुए 9 को जमा रहे हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन दीज 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो अलग कि दिस इज गोइंग टू बी 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। नहीं, अब गैप्स में आप जमा सकते हैं एस को। तो एस के लिए कितने गैप्स हो गए, 4। तो 10C4 से 4 गैप सेलेक्ट कर लीजिए और चारों एस को रखने का तरीका एक ही, क्योंकि एस आइडेंटिकल है तो इधर उधर एस करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है ना। तीसरा पार्ट क्या है देख लेते हैं एक बार। तीसरा पार्ट कह रहा है कि विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वोवल्स। तो जिस भी ऑर्डर में वोवल्स आया है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे इस वर्ड में विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वोवल्स, मतलब इस वर्ड में जिस ऑर्डर में वोवल आया, जैसे ए सॉरी ए आई ओ, ये देखिए ए आई ओ, इसी ऑर्डर में हर एक में वॉल आएगा। मतलब जब आप ए आई ओ को अरेंज कीजिएगा तो एक ही तरीका होगा। मतलब पहले आए ए आएगा, मतलब ये किसी भी 6 पोजीशन में आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि साथ साथ आए। साथ साथ आने की बात नहीं है, बोला कि वॉवल्स का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 13 जगहों पर इसको जमाना है, तो 13C6, 13 में से 6 जगह सेलेक्ट कर लीजिए और 13 में से कोई भी 6 जगह सेलेक्ट, और उन 6 पे ए आई ओ को जमाने का तरीका कितना हो जाएगा, एक। ध्यान से सुनते रहिएगा, अगर नहीं सुनिएगा तो फिर नहीं आएगा, और तो क्या होगा। और फिर जब अब वॉवल्स को सॉरी कॉन्सोनेंट्स को जमाने की बारी आई तो 7 कॉन्सोनेंट्स को जमाने का तरीका 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये तो आपका तीसरे पार्ट का सवाल का आंसर हो जाएगा। फिर शायद बोल रहा है एटलीस्ट वन एस इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एस। तो ये वही वाला केस हो गया जो गर्ल्स और बॉयज़ वाला अपन कर रहे थे क्या। तो पहले तो सबको जमा दो, 13 फैक्टोरियल अपॉन कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस वो अरेंजमेंट जिनमें चारों एस साथ है। तो चारों एस साथ है मतलब हम लोग बोल सकते हैं चारों एस का एक बंडल, राइट। तो एक ये हो गया, 9 में से गया 10, तो 10 चीज़ें हो गई ना। 10 कैसे हो गई, 9 तो अल्फ़ाबेट हो गए और ये चारों इसका बंडल, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और चारों एस को आप अंदर भी अरेंज करने का तरीका एक ही होगा, किधर भी कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर फॉर द फोर्थ पार्ट। अब एक लास्ट पार्ट और है, क्या बोल रहा है इसमें,
विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये सब लैंग्वेजेस बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए दिमाग में। अब एक बार समझाने के बाद भी अगर 10 बार समझा रहा आदमी तो फिर सही है, आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो अलग नहीं क्या कि अब रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवेल और कॉन्सोनेंट चेंज नहीं होने चाहिए। मतलब रिलेटिव ऑर्डर क्या हुआ, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, मतलब वोवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, मतलब इसी ऑर्डर में आना है। वोवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल वोवेल कॉन्सोनेंट, यही आना चाहिए। ऐसे ही वोवेल कॉन्सोनेंट, ऐसे जो भी बोला मैंने वैसे आना है। मतलब वोवेल वोवेल की जगह भी जमेगा और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट की जगह पे जमेगा। मतलब वोवेल्स विल बी अरेंज ओनली एट दिस पॉइंट। तो यानी कि वोवेल को जमाने का तरीका क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। और कॉन्सोनेंट्स को अपनी जगह पे जमाने का तरीका 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो एज सिंपल एज दैट, देख लीजिए भैया। ठीक है जी। तो अगला सवाल मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें मैं लिख देता हूँ। तो आप पहले काम कीजिएगा वही कि क्वेश्चन लिखिएगा, और क्वेश्चन लिखने के बाद जो डिक्टेशन किया है मैंने उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स, 2-3 बार बोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1 मिलियन, ग्रेटर देन 1 मिलियंस, find the number of numbers greater than 1 million, find the number of numbers greater than 1 million which can be formed, find the number of numbers greater than 1 million which can be formed using the digits, using the digits 230 3425, 2303425। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1 मिलियन which can be formed using the digits 230 3425। फुल स्टॉप के आगे लिखेगा ऑफ दीज हाउ मेनी आर डिविजिबल बाई 5, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाई 5। ठीक है, लिख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी को 2 बार सुन लीजिएगा, अगर कहीं लग रहा हो कि नहीं लिख पाया हूँ मैं, थोड़ा मैं स्लो हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्लो हूँ, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो कुल मिला के 1 मिलियन से बड़ा नंबर मिलाना है। 1 मिलियन मतलब हो गया 10 लाख, राइट। तो मतलब मेरे ख्याल से तो सारे डिजिट्स यूज़ होने, आप ही सोचो। इसमें एक बच्चों का पॉइंट होता है कि सर 2 को कितना बार यूज़ कर सकते हैं। अरे भाई, जितना, अगर 2 बार लिखा है तो 2 ही बार यूज़ कर सकते हैं। वो देखिए ना, मतलब 2 बार लिखने का फिर मतलब क्या निकलेगा, नहीं समझ रहे हैं। 2 को 2 ही बार यूज, 3 को कितनी बार यूज, जैसे 2 को 2 बार तो 3 को 3 बार यूज़ करेंगे। अरे जितनी बार लिखा है उतनी बार, 3 कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो 2 बार ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और भी बोल दिया कि मैक्स ग्रेटर देन 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में तो सभी यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। 10 मिलियन में जो नंबर ऑफ डिजिट्स लगेंगे वो तो सब मिलाओगे तभी होगा। अब क्या है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसे 2 2 4 2 6 एक साथ जो भी है, तो 1 2 3 4 5 6 और एक साथ। तो मैंने बोला साहब कि सबको अरेंज कर दो यहीं पर साथ। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब कुछ बच्चे होंगे जो समझदार होंगे, वो बोलेंगे सर ये तो गड़बड़ हो गया। तो हम बोलेंगे जी बिल्कुल साहब। तो मैं पूछूंगा क्या गड़बड़ हो गया। तो भाई गड़बड़ क्या हो गया कि सर इसमें आपने तो सब सारे डिजिट्स को नचा दिया 7 प्लेस पे। मान लीजिए पहले प्लेस पे 0 आ गया तो क्या होगा सर। तो भाई साहब जब पहले प्लेस पे 0 आएगा तो 1 मिलियन से बड़ा नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब है नहीं ना पहले प्लेस पे। जैसे मान लो आ गया 0 2 3 3 4 2 5, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, नंबर तो 2 3 3 4 2 5 ही हुआ ना, वो तो 1 मिलियन से छोटा हो गया। तो मैं क्या कहूँगा कि फिर अपन इसमें दिमाग लगाते हैं कि 0 से स्टार्ट होने वाले जितने नंबर हैं उनको यहाँ घटा देते हैं, सिंपल। 0 से स्टार्ट होने वाले जितने नंबर हैं उसको घटा देते हैं। 0 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर है सर, अरे 0 पहले प्लेस पे रख दे भाई, और बाकी पीछे जो है उसको घुमा दे। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यही होगा क्या। तो 5040 अपॉन 4, तो मेरे ख्याल से 12 चौक 48 और शायद 60 आ जाएगा सर, हैं। और 720/4, 4 एकम 4,
शायद ये आएगा 8 0। तो ये शायद आएगा पहले पार्ट का आंसर। अब बोल रहा है भाई साहब कि इसमें से कितने ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल है। तो भाई साहब 5 से डिविजिबल के लिए क्या होना पड़ेगा, या तो 0 या तो 5। 1 2 3 4 5 6 7, तो या तो लास्ट पे 0 या फिर 5, यही आ सकता है। मान लीजिए कि हम लोग बोल रहे हैं कि वो काउंट कर लेते हैं, अरे डिविजिबल 5 का फंडा होता है। मान लीजिए कि हम लोग इसमें वो काउंट करते हैं जिसमें लास्ट में 0 आ रहा था। तो 0 आ रहा था तो इसके पहले तो आप सबको नचा दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो कितने हैं, 6। तो 6 को जमाने का तरीका 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आगे आंसर सर, अरे नहीं बाबू, दिमाग भी होना चाहिए। तो अलग 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये तो किस चीज़ का आंसर आया, जो 5 से डिविजिबल है लेकिन 0 पे एंड कर रहे हैं। 5 से डिविजिबल वाले 5 पे भी तो एंड करेंगे ना, नहीं पढ़ा कभी नहीं, अच्छा। तो 5 पे एंड करने वाले निकालते हैं। तो 5 पे एंड करने वाले, अरे सर 6 पहले फिर से हैं तो फिर से कर दीजिए ना 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2। ना रे ना, इसमें लफड़ा है क्या, ये 0 तो अब खुला घूम रहा है। तो मान लो कि 0 जो है खुला घूमते 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 यहाँ आ गया। तो 0 अगर यहाँ आ गया तो लफड़ा हो जाएगा ना, वो सब तो इसमें बने ही नहीं होंगे, क्योंकि 0 वाले तो मैंने सब हटा दिए थे। तो यानी अब माइनस वो करना पड़ेगा जिसमें स्टार्टिंग में 0 और एंडिंग 5 होगी। फिर से बोल देता हूँ, ये कुछ बच्चे हमारे बहुत खतरनाक होते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमें तो क्या मतलब, आप तो जानते ही हैं आईआईटी तो करेंगे। तो देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा कि ये तो वो वाले होंगे जो 5 से एंड कर रहे हैं, लेकिन ये 0 वाले नहीं हुए। समझ में आया क्यों, सॉरी हाँ उल्टा बोल दिया। ये वो हो गए जो 0 से एंड हो रहे हैं, ठीक है ना। अब कोई बोले कि ये वो हो गए जो 5 से एंड हो रहे हैं, नहीं 5 से एंड हो रहे हैं वो सारे नंबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नंबर इसमें 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो माइनस वो करने पड़ेंगे जिसमें पहले पे 0 हो और लास्ट में 5 हो, क्योंकि इसमें तो हमने वही बनाया है ना जो एंडिंग विथ 5 है। आ रही बात समझ में। तो 0 और 5, तो बीच में कितने बच गए, 5। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इन अंदर वाले 5 नहीं तो अपने आप आ जाएगा। तो हम लोग बोले कि ये 720 बेटा, तो ये 180 180 360, और 360 में से ये गया कितना होता है 120 बेटा 30। तो शायद 330 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इसका आंसर दिया हुआ है शायद, ध्यान हो तो, नहीं इसका नहीं दिया। चलिए, लेकिन मेरे ख्याल से यही आएगा, देख लीजिएगा। बाकी जो बोला है 2-3 बार सुन लीजिएगा, बाकी संदेह का क्या है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, इसको भी आप लिखिएगा, ठीक है ना, मैं डिक्टेट करा रहा हूँ। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म, how many different words can be formed using all the letters of the word. How many different words can be formed using all the letters of the word, using all the letters of the word, using all the letters of the word, using all the letters of the word Honu, Lulu. Using all the letters of the word Honu, Lulu. बस इतना ही नहीं है, अभी रुको। हाँ तो फिर से एक बार, how many different words can be formed using all the letters of the word Honolulu if no two, if no two alike letters are together, if no two alike letters are together, if no two alike letters are together, if no two alike letters are together। ये हो गया खत्म, ठीक है ना। अब आप सॉल्व करके देखिए, गलत सलत कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर मतलब एल कभी साथ में नहीं आएगा, यू भी नहीं आएगा, ओ भी नहीं आएगा।
तो भाई देखो, यहाँ पे कोई बोले कि मैं गैप मेथड लगा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, तो गैप मेथड में क्या कर लोगे? मतलब वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब क्या कर लोगे गैप मेथड में? गैप मेथड में क्या करोगे कि चलो भाई आपने एच और एन को जमा दिया, फिर आपने भाई साहब ओ को गैप में अगर डालने की कोशिश कर दी और एल को भी और यू को भी, तो इतने गैप ही नहीं मिलेंगे। या कुछ आपने बहुत शातिरपना दिखा दिया कि मैंने ओ सेट कर दिया सर, फिर एल एल को अपने अलग कर दिया, यू यू को अलग कर दिया, तो भाई एल और यू तो साथ में आ सकते हैं। तो अगर आपने इस तरह की गलती करी है तो चेत जाइए, चेत जाइए मतलब समझ जाइए, ठीक है ना। तो समझ लीजिए, समझ जाइए कि इसमें ऐसे नहीं बैठेगा। इसमें आपके पास एक ही तरीका है, एंड द वे इज़ वेन डायग्राम। द वे इज़ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अलावा आप कुछ भी करेंगे तो मतलब हाँ, कॉमन सेंस से भी कभी कभी वेन डायग्राम लगा लेते हैं बच्चे। मतलब ये नहीं कहूँगा कि वेन डायग्राम बना के ही लगाते हैं, बट देयर आर स्टूडेंट्स जो मैंने देखे हैं कि सिखाने के बाद वो बिना वेन डायग्राम के भी बना पाते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा कोशिश कीजिए कि बना ही लीजिए तो बेटर रहेगा। अब कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज़ वेन डायग्राम सर, ठीक है ना। वेन डायग्राम इज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, जेई मेन में आपको पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत बच्चों को आता भी है और नहीं आता है तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, नहीं। ताले कि आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट है, समझ में आ गया। जैसे कि हम सबसे पहले कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं इस तरह की चीज़ों में। वेन डायग्राम में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। ये रेक्टेंगल किस चीज़ का होता है, ये वो सॉरी अरेंजमेंट, ये यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, मतलब इसमें सब कुछ है। सब कुछ है मतलब होनोलुलु के जितने अरेंजमेंट है, कितने अरेंजमेंट, जितने भी अरेंजमेंट है, कितने अरेंजमेंट है, जितने भी अरेंजमेंट है, सब इसी रेक्टेंगुलर बक्से में। समझ में आ गई बात। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें इसमें हम मार्क कर रहे हैं 3 सर्कल्स, एक ऐसा, ठीक है। ये सर्कल में जितने भी वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर बक्सा किसका हुआ, रेक्टेंगुलर बक्सा सिंपली होनोलुलु के जितने भी अरेंजमेंट हैं। कोई चीज़ दिमाग में मत रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जितने भी अरेंजमेंट है होनोलुलु के सब हैं इस बक्से में, समझ में आएगा। अब ये गोला किसका है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये गोला को अगर मैं ए नाम देता हूँ, क्या नाम दिया मैंने, ए, तो ये क्या है, ए गोला, ए वाला गोला, ऑल द अरेंजमेंट्स all the arrangements of Honolulu in which O's are together। O's are together का मतलब समझ में आया कि O और O हमेशा साथ में, मतलब बहुत सारे ऐसे होनोलुलु के अरेंजमेंट होंगे ना जिसमें O और O साथ में होगा। बाकी ओ पे फोकस नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, ओ और ओ साथ में होगा। ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट होंगे तो वो अरेंजमेंट इधर है, समझ में आ गया। ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं क्या कि कुछ ऐसे अरेंजमेंट भी होंगे दोस्त जिसमें एल और एल साथ में होंगे। इस गोले का नाम मैं रख दे रहा हूँ बी। इस गोले का नाम मैंने क्या रख दिया भाई साहब, बी। क्या रखा इस गोले का नाम, बी। इनफैक्ट आप देखोगे कि ये दोनों सेम होने चाहिए, बट अब मैं सेम के चक्कर में ना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अभी और भी बात करेंगे, ठीक है ना। अभी बस आप सोचते जाइए। ऐसे ही हम लोगों ने बहुत सारे अरेंजमेंट ऐसे होंगे जिसमें 2 यू जो होंगे वो भी साथ में होंगे, सोचो। ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट होंगे ना जिसमें 2 यू भी साथ में होंगे। हालांकि इन तीनों का जो रेडियस टाइप का चीज़ होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। बट उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। अब बोलोगे सर क्यों होना चाहिए, अरे सिमेट्री दिख रही है ना यार। आप होनोलुलु को देखो जिसमें ओ 2 हैं, एल भी 2 है, यू भी 2 हैं, तो ऑफकोर्स हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हमने ए वाला गोला किसके किसके नाम किया, जिसमें दोनों ए ओ टुगेदर हैं। मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना। और हम लोग बोले ये कौन सा गोला हो गया, बी वाला, जिसमें दोनों एल टुगेदर हैं, और ये सी नाम रख दिया हमने, ठीक है ना। और इसमें हम लोग बोले दोनों यू टुगेदर हैं। समझ में आ रही बात। अभी जो बोल रहा हूँ बस उतना ही सुनिए। अगर आप उसके आगे दिमाग लगा रहे हैं कि सर मैं तो ये भी सोच रहा हूँ वो भी सोच रहा हूँ, तो सोचते रहिए सड़े हुए दिमाग से। पहले सुन लीजिए ध्यान से, फिर सोचते रहिएगा, समझने में आसानी होगी। तो मैंने बोला कि ये जो गोला है भाई साहब, ये गोला कौन सा है, इसमें दोनों ओ साथ में नहीं। इसी तरीके से हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसी तरीके से और भी गोले हैं। ये क्या हो गया भाई, ये जो सी वाला गोला है इसमें दोनों यू साथ में, ठीक है। और ऐसे ही गोले हैं जिसमें हम लोग बोल रहे हैं क्या, एल भी साथ में। अब एक चीज़ समझना ध्यान से, ऐसे भी तो बहुत सारे वर्ड्स बने होंगे ना जिसमें ओ ओ भी साथ में होगा, एल एल भी साथ में होगा।
तो ये रीजन उसी को इंडिकेट करता है, जिसमें ओ ओ भी साथ है, एल एल भी साथ में होगा। ऐसे भी तो वर्ड्स बने होंगे ना होनोलुलु में, जिसमें ओ ओ साथ में होगा, एल एल साथ में होगा, यू यू साथ में होगा। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ना, ये मैंने तो खैर बहुत बड़ा दिखा दिया, बट ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ना, ये होगा एक्चुअली कौन सा पोर्शन, जिसमें ओ ओ भी साथ में है, एल एल भी साथ में है और यू यू भी साथ में है। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे मैं सबके बारे में बोल सकता हूँ। अब ठीक लग रहा है। तो सुनना ध्यान से दोस्त, ठीक है ना, कोशिश करना एटलीस्ट। नहीं तो ये जो पूरा रेक्टेंगुलर बक्सा है, इसमें सारे अरेंजमेंट्स हैं होनोलुलु के। हमें कौन सा रीजन नहीं चाहिए होगा, सोच के देखो। हमें ये रीजन कतई भी नहीं चाहिए होगा, क्योंकि इसी यही तो वो रीजन है जिसमें ओ ओ एल एल और यू यू साथ में। और क्वेश्चन कह रहा है कि नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। अगर नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर कह रहा है तो ये रीजन नहीं चाहिए, मतलब टोटल में ये रीजन हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड होनोलुलु। तो मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, 2 वर्ड तो ये हैं और 2 2 4 2 6 जोड़े में 6 2 8, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड होनोलुलु। तो मेरे ख्याल से ये 7 फैक्टोरियल थी, 5040 है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। और ये सब मेरे ख्याल समझ में आ रहा है, सिमेट्रिक है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले हम ये वाला रीजन निकालते हैं। अब मैं इस रीजन का नाम कुछ रख देता हूँ, E3 रख देता हूँ। अब सोचोगे सर E3 क्यों, ऐसे ही ओ भी साथ में है, एल एल भी साथ में, यू यू भी साथ में है। ये ऐसा रीजन है जिसमें ओ ओ भी साथ में है, एल एल भी साथ में है, ये दिख रहा है जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये रीजन है। इसको निकालो, मतलब ऐसे अरेंजमेंट्स होनोलुलु के जिसमें ओ ओ इज टुगेदर, यल यल इज टुगेदर, यू यू इज टुगेदर। तो कितने ऐसे अरेंजमेंट होंगे दिख रहे। अगर ओ को साथ एल एल यू यू को साथ में और एच एन, तो टोटल 5 फैक्टोरियल, मतलब 120 ही अरेंजमेंट तो होंगे ऐसे टोटल। क्योंकि ओ को तो अरेंज करने का तरीका एक ही होगा अंदर बॉक्स के, और एल एल भी और यू यू भी। समझ में आ गया, ये होनोलुलु के वो अरेंजमेंट हो गए जिसमें ओ इज टुगेदर, एन एन इज टुगेदर, सॉरी एल एल इज टुगेदर एंड यू यू इज टुगेदर। एच एन कहीं भी हो सकते हैं, तो टोटल इसीलिए सबको घुमा दिया तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये रीजन खलास। अब हम लोग बोल रहे हैं क्या, सुनना ध्यान से, ये वाला रीजन कौन सा है, ये वाला है कि ओ ओ एंड यू यू आर टुगेदर। ठीक है, और मान लो कि मैं इसमें ये हरा वाला भी रीजन ऐड कर लेता हूँ, मतलब ये जो मैंने शेड किया ना ये वाला, और यहाँ के बाद मैं हरा वाला भी ऐड कर लेता हूँ। तो ये वाला जो रीजन टोटल होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये वो रीजन हो गया जिसमें ओ ओ इज टुगेदर, यू यू इज टुगेदर, एल एल मे और मे नॉट बी टुगेदर। ये वो रीजन हो गया। अब ध्यान से देखिए कि ओ ओ इज टुगेदर, एल एल सॉरी यू यू इज टुगेदर, बट एल एल मे और मे नॉट बी टुगेदर। अब बोलोगे क्या बोल रहे हो सर, तो सुन भाई मेरे, ये जो हरा वाला रीजन है इसमें ओ ओ एल एल यू यू सब साथ में जैसे अभी दिखा है, और ये वाला रीजन में तो सिर्फ ओ और यू यू ही साथ में है ना, क्योंकि ये एल एल के गोले से बाहर है। अगर ये एल एल के गोले से बाहर ये येलो वाला, ठीक है ना, तो ऑफ कोर्स इसमें सिर्फ ओ और यू यू टुगेदर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरे रीजन को निकाल रहा हूं, मैं इस पूरे रीजन को। बोलोगे क्यों सर, स्मार्टनेस। इसको आसानी से निकाल सकते हैं कैसे, कि ओ ओ टुगेदर है, यू यू टुगेदर है, और एल एल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो एल एल को खोल दो, खुला छोड़ दो। एल एल को जैसे ही खुला किया तो बहुत सारे अरेंजमेंट ऐसे होंगे जिसमें एल एल साथ में भी होगा, और वो भी अरेंजमेंट आ जाएंगे जिसमें एल एल साथ में नहीं होगा। तो यानी अब मैं कितनी चीज़ों का अरेंज करूंगा, 1 2 3 4, ये खुल गया बंडल। अब बंडल कैसा है, ऐसा एच एन एल एल ओ ओ का इकट्ठा बंडल और यू यू का इकट्ठा बंडल नहीं। और अब इसको अरेंज करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। बोलोगे 2 फैक्टोरियल, एल एल खुला घूम रहा है भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 360। आपको बोले नहीं सर हमको ना सिर्फ और सिर्फ यही वाला पोर्शन चाहिए था, इधर वाला तो हमको चाहिए ही नहीं था। नहीं, तो हम बोलेंगे निकाल लेंगे ना बाबू। कैसे, अभी निकाला हुआ 120, तो ई वाला जो पोर्शन चाहिए आपको, तो 360 में से 120 हटा लीजिए तो 240 आ जाएगा। ठीक है ना,
और आप समझ रहे हैं ना कि अगर ये 240 आ गया, ये बीच वाला 120 था, तो ये भी 240 है, ये भी 240 है, क्योंकि सब सिमेट्रिक है। आपको समझ में आया 240 कैसे हो गया? आ गया ना? हाँ, तो कि ये 240, ये भी 240 है, समझ में आ गया। और ये भी 240 है, और ये वाला कौन सा है? ये वाला रीजन, चलिए मैं ब्लू से कर देता हूँ। ये वाला रीजन कितने के बराबर है? ये रीजन है आपका 120 के बराबर। और ये वाला रीजन जो है सिर्फ जिसमें ओ यू यू आर टुगेदर, एल एल मे और मे नॉट बी टुगेदर, वो हो गया 240 का, नहीं सॉरी वो 360 का है। लेकिन जब इसमें हटा दीजिएगा एल एल नॉट टुगेदर, सिर्फ ओ और यू यू टुगेदर, तो वो 240 का ही रीजन बचेगा। बाकी आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा लीजिएगा यार, ठीक है ना? मतलब इतना थके हुए मत जिंदगी में पैदा हुए हो। देखना आगे, हम लोग बोले कि अब हम क्या करते हैं, अब हम अलग जगह जाते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं, पूरे गोले की। इस पूरे गोले में अगर मैं बात करूंगा तो ओ ओ तो पक्का हमेशा साथ में होगा, क्योंकि गोला ही उसी का है। एल एल साथ में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यू यू साथ में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया? कोई बोले ये रीजन देख लीजिए ना सर, ओ और एल एल साथ में है, बेटे ठीक है ना, वहाँ है, लेकिन हम जब मैं इधर वाला रीजन बोलूँगा तो एल एल साथ में नहीं भी है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि अब क्या रह गया, अब क्या रह गया, तो हम लोग लिखे एच एन, एल एल खुला, यू यू खुला और ओ का बंडल, ओ हमेशा साथ में पूरे रीजन। तो इनका अरेंजमेंट कितनी तरीके से होगा देखना, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 5040 अपॉन कितना हो जाएगा 4, तो 12 चौके 48, नहीं 1260। ये कौन सा हो गया? ये पूरा गोला हो गया, ये पूरा गोला, मतलब एक पूरा गोला, नहीं जिसमें ओ ओ इज टुगेदर, एल एल मे और मे नॉट बी टुगेदर, वो पूरा गोला हो गया। समझ में आएगा? अच्छा अब देखना, देखते हैं। अब मैं क्या कह रहा था कि मुझे कौन सा चाहिए, मुझे तो ये सब हटाना पड़ेगा, ये जो भी झंझट है, ठीक है ना? तो ले टोटल में क्या क्या हटाना है देखना ध्यान से, आराम से फोकस कीजिएगा, फोकस। जैसे मान लीजिए कि अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन निकाल लें, देखिए ये तो आपको पता चल गया था, ये कितना था 240, ये टोटल 360 निकला था ना, याद कीजिए, नहीं? और ये रीजन अलग से कितना निकला था 240, और ये 120 और ये 240। तो मैंने क्या कहा 240 240 480 और 120, बोलो 600। 600 अगर मैं टोटल में से हटा लूँ तो ये 660 तो बस इधर वाला ही रीजन पड़ा ना, सिर्फ इतना ही। और ऐसे ही इनके भी 660 660, तो 3 बार हटा देते हैं, ठीक है ना? तो 0 6 18 के 8, 6 18 1 19, ये 1980। ये समझ में आ रहा है कौन सी चीज़ हटाई, कौन सी चीज़ हटाई? बोल भाई मेरे, ये मैंने ये वाली ओ के इधर, बस इधर 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 कटाकटी, मतलब हटा के जो आया, ये हटा के इधर वाला इधर वाला इधर वाला। अब इधर वाला हटाएं तो 240 240 और 240, मतलब 24 दिया, और माइनस ये जो बीच वाला है 120, वो हटाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों का सम कितना आ गया, 80, 2000 2000 2700 2820। तो मुझे लग रहा है 5040 में 2800 ही जोड़ा था ना यार। देख लीजिएगा, थोड़ा सा खुद भी मेहनत कीजिएगा, बहुत मेहनत करके समझा दिया, बाकी आप देख लीजिएगा। हाँ यही आंसर है। तो दिस इज गोइंग टू बी 222 दिस इज गोइंग टू बी 222। हालांकि बहुत सारे बच्चे कर भी लेते हैं, नहीं किया जिन्होंने वो देख लें अपने हिसाब से। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखिएगा, ठीक है ना? डिक्टेट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स, number of 7 digit numbers, या find the number of 7 digit numbers if the sum of their digits is 59. Find the number of 7 digit numbers if the find the number of 7 digit numbers, find the number of 7 digit numbers if the sum of their digits is 59, if the sum of their digits is 59, the sum of their digits is 59, how many of these
हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाई 11? हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाई 11? करिए, खुद से करिए। सेवन डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें डिजिट का सम क्या हो 59 पहली चीज़, और डिविजिबल आई क्या हो, नहीं सम ऑफ दैट इज 59, हाउ मेनी ऑफ, अच्छा इनमें से कितने हैं जो, अब पहले तो नंबर ऑफ वो बनाना है 59 और सम, ठीक है ना। अच्छा सोचो, आप सोचो कि क्या हम अगर 7 डिजिट के नंबर को बना रहे हैं, 7 डिजिट के नंबर को बना रहे हैं, तो कैन बी यूज एनी ऑफ द डिजिट एज 1? तो माई टेक इज नो, बिकॉज अगर आप सबको 9 भी ले लीजिए ना, तो टोटल जो सम पहुंचेगा 55 ही पहुंचेगा। कोई बोले सर हम 2 ले सकते हैं क्या, ना 56 ही पहुंचेगा। 3 ले सकते हैं क्या, 4 ले सकते हैं क्या, ना, ठीक है ना, क्योंकि 58 ही पहुंचेगा। 59 पहुंचने के लिए हाँ हम लोग 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 8 9 ले सकते हैं, समझ में आएगा, इन डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है ना इसमें, कि नंबर डिजिट्स का सम इतना हाई है। देखो ऑफ कोर्स अगर ऐसा कोई नंबर दे दे कि नहीं 7 डिजिट का है और 24-25 सम बन रहा है, तो केसेस ही बहुत सारे बन जाएंगे, आदमी परेशान हो जाएगा, उसमें कुछ होने जाने वाला नहीं। हाँ फिर कुछ और टेक्नोलॉजी लगा के हो सके तो कर सकते होंगे, ठीक है ना, तो उसमें दिमाग लगाएंगे। बट अभी फॉर द टाइमिंग हम लोग बिल्कुल ट्रिवियल मामला है। सम 59 है जो आता है जेई में, इस तरह के ही आते हैं, ठीक है ना, कि सम 59 है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं ना 7 डिजिट के नंबर्स का मैक्सिमम सम क्या हो सकता है, तो मैं बोल रहा हूँ 63 हो सकता है। 63 इज 63, ऐसे करके केस बना सकता हूँ मैं कि हाँ भाई 6 9 ले लिया सर, और 1 5 ले लिया, ऐसे ही फिर 7 7 ले लिया, 8 6 ले लिया, और बाकी 9 ले लिए हैं, ठीक है ना, ऐसे करके मैं बना सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन इस तरह के केसेस में एक रिस्क रहता है, अब रिस्क तो हर चीज़ में रहता है, नहीं आप लोगों को तो ये सबसे अच्छे से पता होगा, रिस्क तो उसमें भी है, नहीं। तो हम लोग बोले कि रिस्क तो इस बात में है कि भाई इसमें हो सकता है कोई केस छूट जाए, नहीं। लेकिन मैं अगर जो दूसरा तरीका आपको सिखा रहा हूँ, अगर उसमें भी आप कर मतलब कुछ छोड़ने में कामयाब रह गए तो फिर हैट्स ऑफ, ठीक है ना। बाकी हम लोग ने उसमें चांसेस बहुत कम है। आपने हालांकि ट्राई किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हो सकता है कभी कुछ केस छूट जाए, ऐसा डर आपके दिमाग में। लेकिन जो मैं दूसरा तरीका बतला रहा हूँ ना, उसमें आपको ये डर खत्म हो जाएगा जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे। बाकी तो ऐसे डर तो रहता ही है बाकी को। हमने सबको 9 रख दिया, ऐसे ही सोच रहे हैं, अभी तो हमने सबको 9 रख दिया, तो 9 रखने पे सबको सम 63 हो गया, 63 इज 63, ठीक है। अब हमें सम तो 59 पहुंचाना है, तो 59 पहुंचाना है तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि सब जगह 9 लिखा हुआ है, पहले ये समझना, सब जगह 9 लिखा, तो मैं किसी एक डिजिट से 4 खींच लूँ और बाकियों से कुछ ना खींचूँ मतलब हटा दूँ। तो जैसे 9 से 4 हटा दूँ एक डिजिट, क्योंकि सब 9 लिखे हुए थे, मैंने उसे 1 से 4 हटा दिया तो वहाँ 5 बन गया। आप समझना उस चीज़ को। ये समझना मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि सब जगह 9 रखे हैं और उसमें से एक में से किसी से मैंने 4 हटा दिया और बाकियों से कुछ नहीं हटाया, तो सम अपने आप 59 हो गया ना 63 से। तो एक डिजिट से तो 4 हटाने का तरीका ये, आपको बोले कि सर मैं सेकेंड वाले से निकाल, वो हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है ना, उतना दिमाग हमारे अंदर है, बाकी आप में नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर हम लोग 2 डिजिट से 4 निकालें, क्योंकि हम 4 ही निकाल सकते हैं, 4 से ज़्यादा निकालो तो 59 नहीं होगा। तो एक डिजिट से 4 निकालने का एक ही तरीका है कि किसी एक को पकड़ के 4 निकाल लो, फिर उसके अरेंजमेंट बाद में देख लेंगे। फिर हमने बोला क्या कि 1 से 3 निकाल दो, 1 से 1 निकाल दो और बाकियों से निकाल दो, क्योंकि अब एक डिजिट से 4 निकालने का बस यही तरीका होगा, किसी एक को पकड़ के 4 निकाल दो, अब बाकी जो है ऐसे 3 और 1 निकाल लो। फिर एक केस हो सकता है कि 2 और 2 4 2 डिजिट से निकलने का एक और केस हो सकता है। अब कोई बोलेगा सर 1 और 3 निकाल लेते हैं, अरे 1 और 3 तो 3 और 1 के बराबर ही है ना, वो अरेंजमेंट तो करेंगे तो वो सब उसमें सेट हो जाएगा। अभी तो हम सबसे पहले टाइप बना रहे हैं कि कौन कौन से कैटेगरी ऑफ नंबर्स हैं जिसका सम 59 पहुँचे। तो 2 डिजिट से उससे अलावा और तरीका नहीं है, 1 3 का कोई मतलब नहीं, फिर 0 4 पे मत चले जाना, ठीक है ना, वो पहले ऑलरेडी ले गए। अब हम 3 डिजिट से 4 निकालेंगे, तो 3 डिजिट से 4 निकालने का एक ही तरीका,
और फिर हम लोग बोलेंगे कि अब 3 डिजिट से 4 निकालने का और तरीका नहीं, कोई बोले 1 to 1, वो अरेंजमेंट में आ जाएगा सब, ठीक है ना। अभी देखिएगा तो आप समझ जाइएगा। और 4 डिजिट से 4 निकालने का यही तरीका, और कोई तरीका है नहीं। तो यानी कि कौन कौन से डिजिट्स का समूह होगा, ग्रुप होगा, जो सम 53 पहुंचा रहा होगा। तो मान लें कि 6 तो नहले हो गए इसमें, और एक पंजी हो गई। नहीं, सोचिए, हम लोग कि वो ग्रुप बना रहे हैं किसका, डिजिट्स का, जिसका सम 59 पहुंच रहा है। 1 से 3, 1 से 1 निकाल रहे हैं, तो यानी कि 5 तो 9 हो गए, और एक क्या हो गया आपका 8, और एक हो गया आपका 9 में से 3 गया 6। फिर एक केस और क्या बोल सकते हैं कि 5 तो 9 हो गए, और यही आपने डायरेक्ट बनाया होगा तो यही बने होंगे अगर आपने सब केसेस लिए होंगे, सब केसेस मतलब सारे केसेस। फिर एक हो गया कि अपन 4 9 ले लें, 2 8 ले लें, और 1 7 ले लें, देख लेना, ठीक है ना। और फिर एक हो गया कि 4 3 9 ले लिया, और 4 8 ले लिया। यही टोटल वो डिजिट्स के ग्रुप्स हैं जिसका सम जो है 59 पहुंचेगा। 7 डिजिट वाले। तो ये समझ में आ गया कि ये जो काम करेंगे ना, इसमें केसेस ऐसे दिख रहे हैं, पानी की तरह दिख रहे हैं, समझ में आएगा। खराब पानी आता है आपके घर, अच्छा कोई फिल्टर लगा लीजिए। ग्रुप ऑफ 7 डिजिट्स whose sum is 59, ठीक है। whose sum is what 59। अब हम क्या करने वाले हैं भैया, अरेंजमेंट करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अरेंजमेंट। इन्हीं का अब लोग अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा, अरे बहुत आसान है, अभी देखो तुम तो बस देखते रहो, बस किसी दिन टाइम निकाल के मेहनत करना। चले अरेंजमेंट इसका क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, मतलब 7। फिर अगले वाले का 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। सोचो 8 और 6 तो डिफरेंट है ना, ये जो 5 9 है वही तो सेम है, तो ये हो गया 42। फिर हो गया 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21। 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, नहीं, तो मुझे लग रहा है कि ये 7 हो गया, और ये 4 7 6 5 15 7 105 हो गया लग रहा है। तो ये शायद 35 हो गया, तो 140 150 70 210 है क्या, चेक कर लो यार। लग रहा है 210 ही आना चाहिए, ठीक है ना, बाकी तो पता नहीं। हाँ 210 ही है, सही। ठीक है, अब बोला है कि डिविजिबल बाई 11, तो डिविजिबल बाई 11 के लिए तो डिविजिबल बाई 11 का आपको कंडीशन पता होना चाहिए। अब बोलोगे सर डिविजिबल बाई 11 के लिए क्या करना होगा, तो भाई ऑल्टरनेट जो डिजिट्स का सम होगा, मुझे लगता है, ठीक है ना, ऑल्टरनेट डिजिट्स के सम का जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब बोलोगे क्या हो गया ये, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। मतलब जैसे मान लीजिए 7 है, तो ये जो प्लेसेस हैं इनका सम, और ये जो प्लेसेस हैं इनके सम का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इनका सम है x, इन प्लेसेस का सम है x, और इन प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका सम है y, इन प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका सम x, और ये y, तो x प्लस वाई तो 59 है। बहुत सारे तो इसी में फैल जाते हैं, अच्छा कैसे, अरे भाई सम ऑफ डिजिट्स 59 वाले ही के तो केसेस डील कर रहे हैं। दूसरा x माइनस वाई जो है डिफरेंस ऑफ द सम्स, ठीक है ना, ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस,
तो दैट इज मल्टीपल ऑफ 11, तो 0 प्लस माइनस 11 ऐसे होगा। अब कोई बोल सकता है सर इसमें तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, बन नहीं पाएंगे। अभी देखिएगा ध्यान से, जो समझदार होंगे उनको दिखेगा, जो नहीं समझदार होंगे बन सकते हैं। जैसे पहले तो 0 प्लस माइनस 22 इसे तो मैं ऐसे ही रिजेक्ट कर दे रहा हूँ आँख खोल के, नहीं, क्योंकि जैसे ही आप 2x जोड़िएगा, ध्यान रखिएगा x डिजिट्स का सम है, तो दैट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। कोई भी दो नंबर जोड़िए ना, 1 2 8 9 ऐसे कोई भी, तो हमेशा आप देखेंगे ना इंटीजर आएगा। तो जैसे इवन वाले तो सब आउट है, क्योंकि x प्लस वाई अगर 59 है और x माइनस वाई आपने इवन लिया, तो जैसे ही दोनों को जोड़िएगा तो 2x इज ऑड नंबर, क्योंकि 59 प्लस 0 ऑड, 59 प्लस 22 या 59 माइनस 22 ऑड, तो यानी इवन वाले तो इधर से हटा देते हैं, अब बचे ऑड वाले। तो जैसे मैंने x प्लस वाई 59 और x माइनस वाई को 11 लिया, तो जैसे ही जोड़ेंगे ना तो 2x, तो x 35 आ रहा है और y 24 आ रहा है, एक केस तो ये आ रहा है। एंड दिस इज अ पॉसिबल केस। आगे के केसेस पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। अब बोलोगे कैसे सर, देखना -11 लीजिए आप x माइनस वाई को, एक एक करके सब डील कर लेते हैं। तो जब दोनों को जोड़िएगा तो 2x इज 35, नो नो नो, हाँ 2x इज 24 एंड y आई होप इज 35। ये पलटेगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। क्यों? मैं लॉजिक के साथ बोल सकता हूँ, बाकी आप तो देख लीजिएगा। y जो है वो 3 प्लेसेस के डिजिट्स का सम है, तो अगर 3 प्लेसेस के डिजिट्स का सम मैक्सिमम भी सोचे ना, अगर तीनों पे 9 9 9 भी रख देना तो 27 होगा। 35 तो y कभी नहीं ले पाएगा। समझ में आती है बात, कि y कभी भी 27 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 प्लेसेस के डिजिट्स का सम है, ठीक है ना। आपको बोले सर 33 ले लिया मैंने, x माइनस वाई को 33 ले लिया, चलिए देखते हैं भैया, ऐसे ही सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब 2x इक्वल टू 92, x 46 हो गया ना, क्योंकि x 4 प्लेसेस के डिजिट्स का सम है, तो मैक्सिमम 36 हो जा सकता है। फिर आप जैसे ही उल्टा कीजिएगा तो y इस बार 46 हो जाएगा, जैसे -33 लीजिएगा। समझ रहे हो इन बात को, बहुत सिंपल सी बातें बोल रहा हूँ, समझ में आएगा। अब आगे तो कोई केस बन ही नहीं सकता, मतलब यही केस बन सकता है बस, कि x 35 हो और y 24। और 35 में भी इंटरेस्टिंग केस क्या है कि x की मैक्सिमम तो 36 ही हो सकती है, यानी कि अगर x मैक्सिमम 36 हो सकता है तो उससे एक कम है, यानी कि x का 35 सम होने के लिए बस एक ही तरीका है, x 35 होने का बस एक ही तरीका है कि x के केस में 3 नहले और एक अट्ठा हो, तभी 35 हो सकता है, बाकी 35 होने का कोई चांस नहीं है। जैसे हम बोलें कि इसमें ऐसे कोई नंबर्स बन सकते हैं क्या जो 11 से डिविजिबल हों, आई विल से नो, क्योंकि 8 तो है ही नहीं ना, क्योंकि अगर 4 का सम बनाइएगा तो या तो 36 होगा, अगर चारों 9 ले लेंगे, या 3 9 और 1 5 लोगे तो 35 तो बनेगा ही नहीं ना। यानी कि अगर कोई पूछे डिविजिबल बाई 11 इसमें कितने होंगे, तो आई विल से 0। 3 9 1 8 इसमें है क्या? हाँ, यानी कि ये जो होंगे चारों, वो जहाँ पे मैंने मार्क किया है ना x को, वहाँ पे होगा, और 9 9 6 बाकी बचे हुए जगहों पे एडजस्ट होंगे। मतलब यहाँ पे 3 9 8 अरेंज हो रहे होंगे, कितनी तरीके से अरेंज हो रहे होंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, सेकेंड केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और 2 9 और 6 यहाँ पे यूज हो रहे होंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 4 और 3 12, मतलब निकाल के ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, बाकी आप देख लेना यार। 3 9 और 1 8 इसमें भी नहीं है, तो हम लोग बोल रहे हैं इसमें भी 11 से डिविजिबल वाले केस नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अब 3 9 1 8 इसमें तो है, देखो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी आप खुद से करके देख लीजिएगा। 3 9 और 1 8 तो इसमें है, तो ये वो x वाले प्लेसेस पे रहेंगे, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज 4, और जो y वाले प्लेसेस पे 9 8 7 को रखोगे तो 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, तो ये 24 हो जाएंगे। और फिर 3 9 और 1 8 इसमें भी आएंगे, तो इसका तो 4 हो जाएगा, और 8 8 8 y वाले प्लेसेस के लिए तो 1, तो ये 4 हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 40, इसमें से 40 ऐसे नंबर्स होंगे जो किससे डिविजिबल होंगे, 11 से, जो किससे डिविजिबल होंगे दोस्त, 11 से, ठीक है ना। देख लीजिएगा, लिखना हो जो भी लिख लीजिएगा, बाकी कोशिश कीजिएगा यहीं से सारी चीज़ें समझ लें, ठीक है ना।
बाकी हम लोग होमवर्क में एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है कहाँ तक दिया हुआ है मैंने। देख लेते हैं। पता नहीं एक्सरसाइज 1 में लग रहा है 20-20 तक दे रखा था मैंने, शायद नहीं। अगर 20 तक नहीं दे रखा है तो 20 तक तो कर ही लीजिएगा, मतलब मेरे ख्याल से 20 तक तो मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है ध्यान से कि दिया हुआ मेरे का। तो क्वेश्चन नंबर 21 से एक्सरसाइज 1 में टिल क्वेश्चन नंबर 30। एक्सरसाइज 2 में भी हम लोगों ने कुछ तो किया हुआ है, मेरे ख्याल से 20 या 21 तक शायद कर रखा है, या 24 तक, पता नहीं, देख लीजिएगा। उसके आगे 26 से अब किसी ने को लग रहा हो कि सर उतना तक हमने किया नहीं है, पता नहीं। आप तो 32 तक कर लीजिएगा, मतलब जो भी जहाँ तक भी कर लिया उसके आगे 32 तक कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, और कोई डीपीपी होगी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट डीपीपी कर लीजिएगा, नॉट ऑफ पीएनसी, मतलब जनरल जो भी नेक्स्ट डीपीपी है उसको कर लीजिएगा।